मैंने आपसे वादा किया था कि वकील साहब से बिल्कुल आपको रूबरू कराऊंगा। तो वकील मैम हाईकोर्ट से हैं और हमारे साथ हैं अभी, और इन्होंने अपने जो जितने भी परिचित वकील हैं, जो इनका ग्रुप है, उन सब से मेरे सामने बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। और अभी सारे जो डॉक्यूमेंट हैं हमारे, जो हमारी मांगे हैं और मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट है और 2018 का जो मुद्दा है, वो सारी चीज़ें मैडम को मैंने बताई। इसमें 2018 वाली बात भी मैंने मैडम को बताई है। उसके अलावा हमारी जो डिमांड है वो भी मैंने मैडम को बताया। कार्मिक विभाग का जो सर्कुलर है उसकी भी चर्चा हमने इसमें की है, और जो अधिसूचना है वो सारी चीज़ें बताने के बाद मैडम ने सारी चीज़ को समझा। और अब मैं मैडम से बात कराता हूँ आपकी सीधे। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार जी। क्या मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम प्रमिला शर्मा है और मैं जयपुर हाई कोर्ट में हूँ। ठीक है, जैसा कि मुझे भाई साहब ने बताया कि फर्स्ट ग्रेड को भर्ती को लेके ऑब्जेक्शंस हैं। ठीक है, उसके मैं रिलीफ के कारण बताना चाहूँगी कि आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और सरकार को ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके लिए हम सरकार से बार बार हमने निवेदन किया कि हमारी सुनी जाए, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने आपने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद नेताओं से भी मिले, तब भी आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, 2018 में जैसे इन्होंने मुझे एक पेपर दिया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सीएम ने कहा कि अगली भर्ती में फीस और उम्र में छूट देंगे, लेकिन उनके द्वारा उम्र में और फीस में कोई छूट नहीं दी। पहले भी यही कारण था कि बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्योंकि उस वक्त जहां तक मुझे जानकारी इन्होंने दी है कि 1 महीने का समय दिया गया था जिसमें बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, काफी बच्चे छूट गए थे। तो उन्होंने सीएम साहब ने बोला कि वो अगली भर्ती पर फॉर्म भर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि कोविड की वजह से भर्ती आगे सरक गई, जिसके कारण वो बच्चे नहीं भर पाए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उम्र में छूट दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अब बच्चों के सामने समस्या ये हुई है कि उम्र की जो छूट दी गई है तो फॉर्म के अंदर वो वैलिड नहीं हुई। इसके लिए भी इन्होंने ज्ञापन सरकार को दिया कि जो आपके द्वारा कहा गया था कि उम्र में छूट दी जाएगी वो नहीं दी गई। इसके लिए कोविड का जो इन्होंने ट्वीट आया है मुख्यमंत्री साहब का, ठीक है, कि कोविड के कारण 2 वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी, इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा से 2 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो मैं मुख्यमंत्री से भी ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जब आपने कहा था कि उन्हें छूट दी जाएगी बच्चों को, तो क्यों छूट नहीं दी जा रही है? तो बच्चों को छूट दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हम आगे कोर्ट के द्वार खटखटाएंगे। रीजन क्योंकि सरकार से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बच्चे कहाँ जाएंगे जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे जब वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे? तो इसके लिए हम कोर्ट में अप्लाई करेंगे और उनको रिलीफ दिलाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। एक मैम ये मुद्दा था कि सिलेबस जो है वो बहुत लेट जारी हुआ, मैंने आपको बताया। तो ये भी हम उनसे डिमांड करेंगे कि सिलेबस, अगर ये भर्ती निकाली थी, अगर इनको सिलेबस चेंज करना था तो वो सिलेबस पहले ही जारी कर देते। अब बच्चों के सामने जो समस्या ये आई है कि सिलेबस बहुत लेंदी आ गया। ठीक है, दूसरी बात, कई टॉपिक जो है बहुत लेंदी टॉपिक है। अब उन टॉपिकों में कई लोगों को तो जानकारी ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि बुक मार्केट में नहीं आई है, बच्चे वो टॉपिक कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये तो जो युवा वर्ग है उनके साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है, और जो हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। तो ये भी हम सरकार से हमने पूछा गया कि इसमें भी कोई रिलीफ दिया जाए, तो भी सरकार के द्वारा इसमें आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो इसकी भी हम उनसे कोर्ट में लगाएंगे कि हमें कोई रिलीफ दिया जाए। तो मैम इसके लिए बच्चे जो आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से तैयारी करी है, अपने पेरेंट्स से दूर रह के तैयारी करी है। कई सपने उनके हैं कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, और जब उनके सपनों पे पानी फिरता है तो उन्हें कैसा लगता है वो चीज मैं समझ सकती हूँ। और सरकार द्वारा उन्हें किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। उसके लिए हमें
हमें चाहिए कि उन बच्चों के लिए कि 2018 में जो फॉर्म नहीं भर सके, तो वो बच्चे हमें चाहिए कि उन्होंने 2018 में कोशिश करी और वो फॉर्म नहीं भर सके। और दूसरी बात, आयु में छूट दी जाएगी, तो ओवर एज बच्चे कौन कौन है उनकी मुझे पूरी वो चाहिए, लिस्ट चाहिए। और ताकि हम कोर्ट, और मुझे विश्वास है कि कोर्ट आपको रिलीफ देगा। बिल्कुल। और जो समय की मांग कर रहे हैं उसके लिए, समय की मांग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे। तो आप, मुझे जहाँ तक लगता है रिलीफ मिलना जी चाहिए, मैम। क्योंकि मैं आपने- पूर्ण रूप से कोशिश करूंगी जी मैम। कि उनको रिलीफ मिला। जी मैम, आपने मतलब आपके साथ वाले अभी काफी वकीलों से बात की? हाँ जी, मैंने हमारे सुप्रीम कोर्ट के रौनक कर्नावत जी हैं, मैंने उनसे बात करी है, राजेंद्र जी से बात करी है। तो उनका भी यही कहना है कि जो बच्चों के साथ हुआ वो बहुत गलत जी हुआ मैम। और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ये गलत हुआ है। तो उनके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। एक और आपने कहा कि हाई कोर्ट में अगर कुछ नहीं हो पाता है, आप पिटीशन लगा रहे हैं, तो हाँ फिर जी। सुप्रीम कोर्ट का क्या है, कैसे? देखो, जहाँ तक हमें पूर्ण विश्वास है कि हाई कोर्ट आपको रिलीफ देगी। अगर हाई कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। रीजन, क्योंकि उन बच्चों का भविष्य का सवाल है कि जो फॉर्म नहीं भर सके वो बच्चे कहाँ जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न तो उन बच्चों के लिए है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे। 2018 में जब गहलोत सरकार द्वारा, गहलोत जी द्वारा ये कहा गया था कि उन बच्चों को छूट दी जाएगी, तो वो छूट क्यों नहीं दी गई है? तो सुना आपने, मैडम ने बताया, मैडम हाई कोर्ट में है और मैडम ने काफ़ी वकीलों से भी बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैडम कल कुछ वकीलों से मुझे मिलवाएंगे भी। तो मैडम अपने हाथ में इस काम को ले रहे हैं, लेकिन बड़े वकीलों के सानिध्य में ये काम हो रहा है और मैडम भी बहुत अच्छे वकील है। और उसके बाद मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, मैडम ने मुझे यहाँ तक भी कहा है कि बहुत कम फीस बताइए, जो मैं बहुत जल्द आपको बता दूंगा मैडम ने जो फीस बताई है। और मैडम ने कहा कि वास्तव में ये दुख भरा और दर्द भरा मुद्दा है, इसलिए आधी फीस मैडम ने कहा कि मैं जीतने के बाद ही लूंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो भी है मैं आपको सबको बता दूंगा, जो भी मुद्दा है बहुत जल्द। हाँ मैम। क्योंकि हमारे लिए जरूरी ये है कि आप सब बच्चों का भविष्य बने, जी मैम। है ना। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें रिलीफ मिले और मेरी पूर्ण रूप से कोशिश रहेगी कि मैं आप सब लोगों को रिलीफ दिलाने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।